रमेश जी। देखिए अर्पिता जी, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य हैं और हर एक पार्टी का नेता उनको अपनी अपने तरह से मानता है। हमें आपत्ति किस चीज पे है? आपत्ति इस चीज पे है कि जब मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त समय क्या जितना बोला गया था उसके अंदर मूर्ति नहीं बन सकती थी, तभी भी प्रधानमंत्री के हाथों से उसका उद्घाटन नहीं करवाना चाहिए था। आपने बहुत सही बताया कि 6 फीट की मूर्ति का परमिशन वहां पे मिली थी और 35 फुट की मिल गई थी। इसमें दोषी कलेक्टर भी है, डिविजनल कमिश्नर भी है, वहां पे प्रांत अधिकारी भी है, वहां का जो गार्डियन मिनिस्टर है वो भी दोषी है। क्योंकि अगर 6 फीट की मूर्ति 35 फीट की हो गई, आप पेपर साइन कर रहे हैं, जगह पीडब्ल्यूडी की है, पीडब्ल्यूडी पैसे दे रहा है, 2 करोड़ 44 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी ने सैंक्शन करे, और ये होने के बाद भी अगर किसी को ध्यान में नहीं आ रहा कि 6 फुट की मूर्ति 35 फुट की कैसे होगी, तो मुझे लगता है कि देश के दृष्टिकोण से अच्छी बात नहीं है। सभी को शर्मिंदा होना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा, उप मुख्यमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा, पूरे महाराष्ट्र की नाक कट गई, सरकार की नाक कट गई। और ये होने के बाद भी अभी भी इसके ऊपर जो मूर्तिकार है उसका शोध लेने में ये सरकार असमर्थ है। क्या जानबूझकर सरकार ने मूर्तिकार को छुपा दिया, कहीं भगा दिया, ऐसा कुछ है क्या? एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर था जो था जयदीप चेतन पाटिल, उसको तो पकड़ लिया, लेकिन जो आप्टे नाम का मूर्तिकार था वो कहाँ है? वो बता पाएगा कि वास्तविकता क्या है, 6 फुट की मूर्ति थी या मिट्टी की मूर्ति थी, कांस की मूर्ति कैसे बन गई, लोहा कैसे लग गया उसके अंदर, और सारी चीजें। तो सरकार ने जानबूझकर मुझे लगता है मूर्तिकार को भगा दिया है। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद आनंद जी में आ रही हूँ। तपासी जी ने कहा कि हमने माफी मांगी, महाराज से हम 100 बार नहीं 1000 बार माफी मांगेंगे, उसमें हम छोटे नहीं होते। महाराज हमारे भगवान है, हमारे से छोटी बहुत गलती हुई है, हम मानते हैं। सभी ने माफी मांगी, पूरी सरकार ने माफी मांगी, इसके बाद भी ये निचले स्तर की राजनीति करते हैं, वो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अपने कार्यकाल भी किया, अगर वो देखने जाए तो इनका कार्यकाल में तो साधुओं की हत्या हुई, फिल्म स्टारों की हत्या हुई, युवाओं की हत्या हुई, कितने लोगों की हत्या हुई, और उसके ऊपर इन्होंने कभी माफी मांगा क्या? कितने भ्रष्टाचार किए? 12,000 करोड़ रुपए तो उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास पुलिस है। प्लीज रमेश, नहीं, मैं अभी कृष्णा जी से पूछना चाहूंगा, आपने ईडी की जांच करवाई सुशांत सिंह मामले पे, आपके बिहार पुलिस के माध्यम से जांच, क्या हुआ वो तो बताइए ना। जांच आपने शुरू करने के बाद क्या हुआ उस जांच का, वो तो बताइए ना। सीबीआई और ठीक है, नहीं ठीक है, एक सेकंड चर्चा से सर आप देखिए जांच कहाँ जा रही नहीं जा रही। ठीक है, मैं आनंद जी से एक सवाल, देश को मालूम है। ठीक सर, यहाँ पे कृपया करके बात का बतंगड़ ना बनाए। मैंने तो सुशांत सिंह राजपूत का ठीक है सर, अब वापस लौट जाते हैं चर्चा पे। सर ठीक है, आनंद दुबे जी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ देखिए जो भी भ्रष्टाचार का मामला है, या जो भी यहाँ पर 2 समिति बनाई गई है, एक जांच के लिए बनाई गई, दूसरे पुनर्निर्माण के लिए बनाई गई है, इसके साथ साथ एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, यही तय प्रक्रियाएं होती है। लेकिन ये जो लड़ाई आपकी है वो जूता मारो तक क्यों आ गई है? ये जूते मार के आंदोलन क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? अर्पिता जी, हमारे महाराष्ट्र में नियम है कि हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं, वो किसी भी प्रांत के हों, किसी भी भाषा को बोलते हों। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है और सबको दिख रहा है तो लोग अपनी भावना प्रकट करते हैं। महाराष्ट्र में जोड़ो मारो आंदोलन ये आज से नहीं है, ये दशकों पुराना आंदोलन है। जब भी किसी के मन की भावना दुखती है वो अपनी भावना प्रकट करने के लिए जोड़ो मारती है। अब जोड़ो मारे किसको? अगर सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अगर असंवेदनशील हो जाएंगे, उनकी किसी प्रकार की जवाबदारी नहीं रहेगी, वो अपना पल्ला झटकेंगे, तो हम क्या करें? ये बार बार कह रहे हैं कि इनके समय में कोविड घोटाला हुआ, इनके समय में लोगों की हत्या हुई। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप जांच कराइए, हमें फांसी पे चढ़ाइए, आपको लगता है हम दोषी, हमें जेलों में डालिए, लेकिन जानबूझकर हमारी छवि को बदनाम मत कीजिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ प्रश्न हमारे आत्मा पर है, हमारे जो प्रतीक हैं, हमारे जो आदर्श हैं, जिनकी बातों को हम एक फॉलो करते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, यदि उनका ही अपमान आपने कर दिया तो आपको कितनी भी बड़ी सजा हम देख कम है। और आपने सिर्फ माफी मांगी है, आपने प्रायश्चित नहीं किया है। आपका प्रायश्चित तब होगा जब आप इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दिलवाएंगे, लेकिन उतना विवेक आपके पास बचा कहाँ है कि आप इस्तीफा दिलवाएं और इस्तीफा दें? प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने
माफी मांग ली। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए माफी मांग ली क्योंकि उनको पता चल चुका कि पूरा महाराष्ट्र आक्रोशित है, महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर में लोग गम में हैं। इसके लिए सामने चुनाव है, 2 महीने बाद आपको चुनाव में जाने वाले हैं, इसके लिए आपने माफी मांगी है। अरे माफी नहीं, आपको इस्तीफा मांगना चाहिए। ठीक है, देखिए अब आप चुनाव तक ले ही आए आनंद दुबे जी। प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। आनंद दुबे जी, अब अगर आप इसको चुनाव तक ले ही गए हैं तो सवाल फिर आपसे भी उठता है सर, सवाल ये उठता है कि ये चुनाव की रणनीति के तहत ही इस मुद्दे को और बड़ा मुद्दा करने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि मराठा 33% जिन पर नजर हो सकती है। इसी साल देखिए चुनाव भी हैं, कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ पर ये तादाद में मानते हैं छत्रपति जी को। करीब 20 जिले जहाँ पर 100 से ज्यादा सीटें हैं, इनको टारगेट करने की कोशिश है। राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है, नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे आस्था का मुद्दा है। आज उनका अपमान हुआ है, हम सड़कों पे भी ना है, हम जोड़ो मारो यात्रा भी ना करें, हम पद यात्रा भी ना करें, पुलिस हमें कोई परमिशन नहीं देती है। धिक्कार है इसी सरकार पर, इस महायुति सरकार को, एनडीए की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। हम दुखी हैं, हम अपना दुख भी प्रकट न करें, ये कैसे हो सकता है भाई? राजनीति इनको करनी है, राजनीति ये करते हैं, सवाल इनसे पूछना चाहिए। अहंकार में ये डूबे हुए हैं, ये हमारे महाराज का सम्मान नहीं करते और सवाल हमसे पूछा जाता है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं ना, हम विपक्ष में बैठे हैं। हम अगर आज सत्ता में होते तो ऐसी गलती हम करते ही नहीं। हम 6 साल में मूर्ति हम पूरा समय लेते, हम उस मूर्ति की डिजाइन अच्छी करवाते, हम सभी का परमिशन लेते। ऐसी लापरवाही हमसे नहीं हो सकती। ये जो आनंद दुबे जी है ना, ये अभी कह रहे हैं कि माफी मांगे, इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा क्यों दीजिए? क्योंकि 2.5 साल पहले हमारी जो सरकार बनी, इनको अभी तक ये नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है कि 110 विधायक इनको छोड़ के चले गए। अरे, और सावरकर जी के बारे में आपने ये किया है, उनका इंसल्ट किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कर्नाटक में आप दर बार कांग्रेस वहां पर उनकी प्रतिमा को खराब कर रही है, कर्नाटक सरकार में माफी मांगिए ना। आप इधर क्यों माफी मांग रहे? नहीं दिख रहा है कि आपको कर्नाटक में क्या हो रहा है? कांग्रेस से माफी मांगिए, कांग्रेस को बोलिए माफी मांगने के लिए, उनके सरकार के उनके मुख्यमंत्री का आप इस्तीफा नहीं मांग रहे। आप दोहरा मापदंड इधर मत लगाइएगा। ठीक है, ठीक है, बृजमोहन जी आ रही हो रहा है। ठीक है, कृष्णा जी, सीधे तौर पर आनंद दुबे यही पूछ रहे हैं कि और जगहों पर हो रहा है, वहां तो आप इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पर इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वहां पर माफी भी नहीं मांग रहे हैं, क्यों? वीर सावरकर जी का नाम लेने का अधिकार एनडीए के नेताओं को नहीं, अर्पिता जी। उनको भारत रत्न कब दिया जाएगा? मैं आज आपके माध्यम से पूछता हूं, क्यों भारत रत्न नहीं दिया जाता हमारे वीर सावरकर जी को? क्यों उनके नाम पर आप राजनीति करते हो? आप केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर बैठे हो, 5 मिनट लगेंगे आपको आदेश पारित करने में। ईडी सीबीआई लेकिन आनंद जी वो ये पूछ रहे हैं, और जहां ये जानबूझकर ऐसी घटनाएं हो रही है, जानबूझ को तोड़ने की कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, वहां पर क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहा है? वहां पर क्यों नहीं इस्तीफा मांगा जा रहा है? या वहां क्यों चुनाव नहीं हो रहा? बिल्कुल होना चाहिए, सबका धिक्कार होना चाहिए, सबका धिक्कार होना चाहिए। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, हमारे आराध्य का देश में अगर कहीं भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होगा तो आप आंख बंद कर लेंगे? जाइए, आप वहां करिए, आनंद दुबे जी, फिर कहीं पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का देश में कहीं भी अगर अपमान हो, आपको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ महाराष्ट्र में अगर होगा तो आप आवाज बुलंद करेंगे, बाकी जगहों पर आंख बंद कर बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, पूरे देश में। आप तो कह रहे हैं ना हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, मतलब आपकी सियासी जमीन महाराष्ट्र है, इसीलिए आपको उसमें चर्चा क्या चल रही है? और आप महाराष्ट्र में ऐसा कर पाएंगे। अभी चर्चा क्या चल रही है? नहीं सर, चर्चा में ये बात जिक्र हुआ ना, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ सर। आनंद दुबे, हम इस्तीफा मांग रहे हैं इनके भ्रष्टाचार की। वहाँ अगर हुआ है तो वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे, वहाँ भी धरना करेंगे, वहाँ भी हम प्रदर्शन करेंगे, तो बहुत पुरानी हो गई मांगेंगे। लेकिन अर्पिता जी, ये जब डिबेट चली, जिक्र हुआ तब पता चला। ये इस्तीफा दे, ये इस्तीफा दे, ये शुरुआत करें, ये बड़ा दिन दिखाए, ये इस्तीफा दे, अभी कभी इस्तीफा दे, ये इस्तीफा दे। हम पूरे भारत में ऐसा कुछ नहीं अर्पिता जी। आनंद जी, आपने यहाँ ये कह के बहुत बड़ी बात कह दी कि आप कह रहे हैं हम महाराष्ट्र में बैठे सिर्फ यहीं की बात करेंगे, यानी अगर अपमान वहां पर होगा तो आप यहाँ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे, बाकी जगहों पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही तो आप आंख बंद करके बैठे रहेंगे। आप पहले कांग्रेसीकरण हो गया इनका, आप विषय को भटकाइए मत अर्पिता जी।
आपको पहले मुझे कांग्रेसीकरण बोलने हो गया। दीजिए। आप विषय प्लीज यहाँ पर विषय सम्मान बताइए। की भी है। यहाँ मैंने पर ये सबसे कहा बड़ा विषय ये है कि चर्चा छत्रपति अभी शिवाजी महाराज का सम्मान चर्चा आप अभी इसी चल रही इसी है। पर बात हो रही थी ना। चर्चा आप ये कह रहे हैं चल रही बाकी है, तो जगहों पर आपको ठाकरे लेना जी देना से नहीं, माफी महाराष्ट्र में मांगिए। आप बैठे हैं। चर्चा पहले चल रही बाला है साहब ठाकरे महाराष्ट्र जी की। से माफी मांगे आप, ठीक। जो आपने किया है। बाला साहब ठाकरे हम जी से माफी महाराष्ट्र में मांगे। बैठे हैं, कांग्रेस चर्चा आनंद, महाराष्ट्र विजमोहन की जी। चल रही है। बाला हमने ये साहब कहा ठाकरे जी से माफी कि मांगे हमारे आप। देवत है, का आनंद जी। अपमान करने वाले इस्तीफा दीजिए। अगर और बाला किसी साहब राज्य में सवाल है है ना, माफी आनंद जी, मांगिए। कि प्रदर्शन बाकी करेंगे, जगहों पर अगर हम वहाँ ऐसी भी घटनाएं धरना हो रही है, करेंगे, वहाँ पर आप लेकिन करेंगे हिंदुत्व छोड़ ना, आप दिया है। इस्तीफा मांग रहे हैं, ना आप आप माफी मुझे मांग रहे हैं। सवाल यानी नहीं, सीधे हिंदुत्व तौर पर छोड़ या तो दिया है। राजनीति ही है ये कि यहाँ की राजनीति करनी है तो हम यही आप आंख खोल कैसी कर बात देखेंगे, कर बाकी रही है? जगहों पर हमने आग पर पट्टी लगाई हुई महाराष्ट्र है। में हुआ है, आप बात को आप ठीक, आप समझ गई बात सर। का पतंगड़ क्यों बना रही है? ठीक है, महाराष्ट्र विजमोहन में जी। अपमान ये हुआ बोल रहे है, हैं अपमान आप महाराष्ट्र वो में बात हुआ है। छोड़कर और आप कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? सर यहाँ सम्मान की बात थी, इसलिए सवाल यहाँ पर जन्म लिया और वो मैं आपसे पूछने की कोशिश करी थी, जिसमें आपने सीधा बता दिया कि देखिए हम तो महाराष्ट्र में बैठे आपसे हैं, कह रहा हूँ महाराष्ट्र कि की आपने राजनीति इस्तीफा देखते हैं, मांगना इसलिए चाहिए महाराष्ट्र ना। में प्रोटेस्ट आप भी करेंगे। देश में ठीक है, रहती विजमोहन जी। है, इस्तीफा मांगनी अर्पिता चाहिए जी। आपको। ठीक सर। अर्पिता जी देखिए मामला मैं क्या समझ आ रही है। हूँ। आज का जो प्रदर्शन उन्होंने किया, जिसपे उन्होंने कहा कि जूते मारो ठीक है आंदोलन, आनंद जी, ठीक है आनंद जी, ये ठीक है आनंद जी। ये आनंद जी रुक जाइए। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि पूरा महाविकास अघाड़ी पूरी तौर से हताश और निराश है। देखिए इसके पहले 28 तारीख को मालवन में भी इन लोगों ने एक आंदोलन किया और ये कहा कि मालवन को बंद किया जाएगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि वहां पर मालवन के लोगों ने इस बात को समर्थन नहीं दिया। उससे हताश होकर और निराश होकर इन्होंने आज ये रखा मुंबई में कि हम जूते मारो आंदोलन करेंगे। आप मुझे बताइए, जो लोग संविधान लेकर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, वो इस प्रकार की असंवैधानिक बात कह रहे हैं, वो पूरी तौर से अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि महाविकास अघाड़ी पूरी तौर से और महाविकास अघाड़ी के सारे नेता हताश और निराश है और उनको ये पूरा विश्वास हो गया है कि महाराष्ट्र में अब आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इसमें महायुति की ही सरकार बनेगी और इसमें महायुति की सरकार ही बनेगी। इसलिए बगैर मुद्दे के, बगैर किसी बात के ऐसे मुद्दों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं जिसका जनता की जरूरत कोई सरोकार नहीं है। ये सबसे अफसोसजनक बात है और इस आंदोलन ने महाविकास अघाड़ी के इस राजनीतिक चरित्र को भी देश के सामने यार आप लोग कैसे मतलब किस प्रकार से भावनाएं चोरी ऊपर से सीना चोरी उद्वेलित करके, कमाल है। किस प्रकार से आपराधिक शब्दों का उपयोग करके ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं अर्पिता जी, इनके खुद के शब्दों में वो बोलते हैं, इस पूरे मामले की घोर निंदा करता हूँ। शब्दों में मतलब कृष्णा जी, एक सेकंड, एक-एक करके सर। हो गई। इस समाज में हम लोकतंत्र आजादी में हो इस गए। प्रकार के शब्दों का खुद के उपयोग नहीं शब्दों में होना चाहिए। चाहिए। हो गए। जूते मारो, ठीक अरे आप कुछ और ठीक है, करते विजमोहन जी थे। रुक जाइए। जूते मारने की बात कर रहे धन्यवाद हैं। आप लोग। ठीक है। इतना धन्यवाद। शर्मनाक बात ठीक है है ये। सर। विजमोहन जी, आनंद दुबे जी 10 सेकंड में आप, फिर प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं। मतलब पैदल चलना अराजकता हो गया, पैदल चलना अपराध हो गया। अपने महाराज के सम्मान में अगर हम कोई आंदोलन कर रहे हैं तो हम अराजक हो जूतों मारो को गए, लेकर हम बोल गुंडे रहे हो हैं सर, गए। वो आप कहाँ अरे घुमा रहे जूते हैं? मारेंगे, ये अपराधी- जूते अपराधी मारेंगे। उसी को कह रहे हैं कि अराजकता फैला रहे हैं आप, जूतों मारो आंदोलन कौन सा किसी को है? नहीं मार सकते। देश में आप किसी को नहीं मार सकते। अगर आप मारेंगे तो कानून और ये आप पे हमारे कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र ये का अराजकता। दशकों पुराना अरे कल्चर है। महाराष्ट्र- जब जब महाराष्ट्र हमारी सरकार भावनाएं से आहत अराजकता होती का है, जवाब देगा जोड़ आनंद मारो भाई। आंदोलन होता है। महायुति ब्रिजमोहन की साहब, सरकार आपको बनने पता वाली है होना फिर से। चाहिए ये बात। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन प्रेम शुक्ला से। मतलब ठीक है, सरकार बनाना आपकी प्राथमिकता है, आपकी प्राथमिकता राजनीति करना है। ठीक है। महाराज का सम्मान कुछ नहीं। देखिए आपके श्री, लिए। अब शांत हो जाए। ठीक है, आनंद दुबे चाहिए जो है ये कह रहे हैं कि हम जो है अभी पता लगा, इसलिए अब शांत हो जाइए। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने शिवाजी को डकैत लिखा, तो उनको जूते मारो आंदोलन कब करने वाले आनंद दुबे जी जरा बताइए। और बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू मुझसे कहा था कि मैं नेहरू से इसलिए नफरत करता हूं कि उसने छत्रपति शिवाजी को डकैत लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी नेहरू जी के खिलाफ जूते मारो आंदोलन कब करेगी? आनंद दुबे बताना। ये आप कर्नाटक की बात तो करो, दूसरे प्रांत की है, लेकिन नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे इस देश के ना। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि छत्रपति शिवाजी डकैत थे। आज भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पार्ट है। तो आप नेहरू जी को जूते मारो आंदोलन कब करेंगे? या तो बोल दीजिए कि आपके आराध्य देवता अब श्रीमती सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं, अब आपके आराध्य देवता शिवाजी नहीं है। अगर शिवाजी आपके आराध्य देवता है तो नेहरू जी पर जूते मारो आंदोलन आप अभी ऐलान करके जाइए कि किस दिन उद्धव ठाकरे करने वाले हैं, ये दिन बता के जाइए। मतलब अर्पिता जी क्या इन लोगों की चालाकियां और चतुराइयां हैं
हम मतलब जब बताइए ना, वर्तमान मैं तो पे बात डिस्कवरी ऑफ करते इंडिया हैं, देख जब हम लीजिए। इनसे कोई सवाल पूछते हैं, क्या चतुराई ने बताइए ना, हिम्मत है तो बताइए, उद्धव ठाकरे अगर जो है सोनिया सेना के कारिंदे नहीं है तो बताइए।